अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है वो। और सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि कहता है कि लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड डैश। जिन लॉगरिथम्स में बेस 10 होता है उनको क्या बोलते हैं? ये पीछे बहुत बार हम डिस्कस करके आए कि उनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ओके, उनको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। log 1 किसके बराबर है? log 1 जो कि बराबर है 0 के। log 1 बराबर है 0 के। थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पहले में भी इसकी बात की थी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसको मेंटिसा बोलते हैं और इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इट मीन्स इट इज़ मेंटिसा। तो थर्ड वाले का जो आंसर है वो है मेंटिसा। ओके, चौथे वाले को अगर देख लें तो चौथे वाला कहता है हमें log 2 512 बराबर हैं किसके? ये सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होगा, ये लिखनी होगी ये चीज़। लॉग जो है वो क्या है, आइए 2 512 जो कि बराबर है किसके? डैश के। तो हमें बताना है ये। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करें किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है जो कि हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप जो है वो इसकी जगह x रख दें। बराबर किसे हम बोल देंगे? 512 रख देंगे। अब जो है वो 512 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। यहाँ पर निकाल लेते हैं। 512 को 2 का लगता है कितनी बार? 256 बार। उसके बाद 2 का फिर से लगता है 128 बार। फिर से 2 का जो है वो कितनी बार लगता है इसको? फिर से यहाँ इसको 6 बार, इसको 4 बार, मतलब 64 बार। उसके बाद 2 का फिर से 32, उसके बाद 2 का फिर से जो है वो कितनी बार? 16, फिर से 2 का 8, फिर से 2 का 4, फिर से 2 का 2, फिर से 2 का 2 को 1 बार लगता है। मतलब यहाँ पर अभी हमने देखना है कि कितने जो है वो 2 हैं। यहाँ ऊपर से हम जो है वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 के ऊपर पावर x जो कि बराबर है, यहाँ पर आप 2 दे दें। इसके ऊपर जो है वो ये जितने फैक्टर्स निकाले हैं आपने उनका अमाउंट लिखें। तो 9 फैक्टर्स हैं। मतलब इसको अगर हम खोलेंगे तो हमें क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई ऐसे 9 तक हमने जाना पड़ेगा। सही है। तो मैंने क्या कर दिया है, ये 9 इसके ऊपर मतलब लिख लिए हैं ऐसे। तो ये मैं भी जो है वो मिटा रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर हमने क्या करना होगा? अब जो है वो वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर देखते हैं कि बेसिस सेम है। और हम जो है वो ये चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ पढ़ के आएंगे, अगर बेसिस सेम है तो होते हैं तो पावर जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। सही है। तो क्या करेंगे? x जो कि बराबर है 9 के। सही है। ये दोनों बेसिस बराबर है, मतलब पावर इनका जो पावर वाला रिलेशनशिप है वो भी बराबर ही होगा। तो x बराबर होगा 9 के। और आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा 9। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलें जी, 5वां कर लेते हैं। अब 5वें में क्या है हमारे पास? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। log a m मल्टीप्लाई वेट अ मिनट, हाँ सही है, मल्टीप्लाई log m और n, ये हमें जो है वो इस तरीके से अभी मिला हुआ है। सही है। तो क्या करेंगे? इसके 2 तरीके हैं इसको लिखने के लिए। सबसे पहले आप इसमें से कोई a या m उठाएं और इसमें से m या n उठाएं, log के साथ उनको रख दें। सही है। ये बात कैसे मैंने की, फिर से बता रहा हूँ कि log लें आप, इसका हम बेस ले लेते हैं, इसका हम जो है वो पावर ले लेते हैं। चलिए, इसका a मैंने बेस ले लिया और दूसरे वाले का मैं जो है वो पावर ले लेता हूँ।
ये वाला, तो आपका ये जो है वो आंसर होगा, सही है। या हम ऐसा करें, या मैं और यहाँ पर लिख लेता हूँ, और या हम ऐसा करें कि इसका पावर ले लें, log m, इसका पावर ले लिया हमने ऊपर वाला, इसका बेस ले लें, इसका फिर से बेस ले लिया हमने। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, या इसका आंसर निकालने के लिए, या इनको लिखने के लिए। तो मैं अभी जो है वो आंसर में यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, log a के ऊपर n, सही। तो इसी तरीके से 6 नंबर हम जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो 6 नंबर में क्या है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x बराबर है, x बराबर है किसके, log a y के। Convert this into exponential form. How will we convert it into exponential form? It's very simple. तो क्या करेंगे, हम पहले भी पढ़ के आएंगे, मैंने जो है वो क्वेश्चन 1 में इसको डिटेलली डिस्कस किया था कि क्या करेंगे, हम log ख़त्म कर देंगे, ये जो यहाँ पर a है ना, इसके ऊपर जो पावर होगी ये आ जाएगी इक्वल टू के इस तरफ, और इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर जैसे x है, ये आ जाएगा उस a के ऊपर जो पावर थी उसकी जगह। मतलब log तो ख़त्म हो गया, a सेम रहेगा, यहाँ a के ऊपर जो चीज़ थी वो चली जाएगी इक्वल टू के उस तरफ, और इक्वल टू के उस तरफ जो भी चीज़ होगी वो उस a के ऊपर चली जाएगी। तो a के यहाँ पर a के ऊपर y था, ये इस तरफ चला गया, और x आ जाएगा a के ऊपर, सही है, बराबर है y के। तो आपका जो है वो फाइनल आंसर ये है। तो आई होप समझ आ गया होगा ये भी आपको, x बराबर है y के। 7वां नंबर हम करेंगे अभी। 7वें नंबर में क्या है, द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ a के ऊपर पावर 10 बराबर है y के, इज व्हाट। क्या है, a के ऊपर पावर 10 बराबर है y के, इसको कन्वर्ट करना है हमने लॉगरिथम फॉर्म में। तो log देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इस तरफ चली जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इस तरफ आ जाएगी, a सेम रहेगा, log a सेम रहा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी इस तरफ आ जाएगी, का मतलब क्या, a के ऊपर पावर y हो जाएगा, और 10 इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये आपका जो है वो आंसर हो गया। तो log a y बराबर है 10 के, ये जो है वो आपका 7वें वाले का आंसर हो गया। 8वें वाला कर लेते हैं। 8वें में क्या है हमारे पास, 8वें में है हमारे पास log b a मल्टीप्लाई log a b, ये उलट है तो इनका जो है वो आंसर 1 आ जाएगा, सही है। आप करके देख लेना, यही आंसर है। उसके बाद जो है वो 9 नंबर करेंगे, जो कि कहता है log a m अपॉन n बराबर है किसके, बराबर है किसके, ये आपको दिख रहा होगा, यस बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लॉगरिथम्स के लॉज पढ़ के आए हैं कि अगर दो नंबर्स इस तरीके से डिवाइड में हो जाएं तो वो कन्वर्ट किए जाएंगे माइनस के हिसाब से। मतलब log a m माइनस n आपका जो है वो इसका आंसर है, या आप इसको ऐसे लिखेंगे log a m माइनस log a n, सही है। ये आपका जो है वो परफेक्ट आंसर है इस वाले का, क्योंकि इट इज़, मैंने ये कैसे निकाला, आई पुट इट थ्रू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, मैंने ये निकाला लॉ ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से, सही है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, log a m माइनस log a n, आई होप ये क्लियर होगा। x मतलब 10 वाला कर लेते हैं, तो log क्या, 10 मल्टीप्लाई 10, ओके। ये इस तरीके से होगा, बता देता हूँ, सिंपल है ये भी। ये इस तरीके से होगा कि ये जो log 10 है ना, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बता दूँ आपको। इसका मतलब ये है कि log 10 सिंपल, सही है, 2 बार log 10, फिर से ये 2 बार log 10, सही है, बीच में मल्टीप्लाई की सिंबल। तो आप जो है वो कैलकुलेटर में जाएं, वहाँ पर लिखें log 10 बराबर, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, log 10 की वैल्यू है 1, सही है। फिर से log 10 लिखें, प्लस की सिंबल देगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो है, ये भी लॉ है लॉगरिथम का, ओके। प्लस में हो गया, और फिर log 10 की फिर से वैल्यू निकालें, फिर से वो 1 हो जाएगी, तो ये बराबर हो गया 2 के। तो फाइनल जो आपका आंसर है इसमें, फाइनली आपका जो आंसर है वो है 2, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसको 2। फाइनल आपका जो है वो ये वाला आंसर है 2। तो आगे वाले 2 कर लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, तो अब जो है वो फाइनली
x1 का कर लेते हैं 11 वाला, वो है कि यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़ अगर कह रहा है कि b जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो देन log b1 बराबर होगा किसके। सही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो b है ना, इसकी बात कर रहा है ये कि ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा क्या होता है 1 होता है। log, इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ, ये कह रहा है कि अगर ये जो b है ये वाला ये बड़ा है 0 से, सही है, तो वो किसके बराबर होगा 1 के, मतलब सही है ना, क्योंकि 0 से बड़ा क्या होता है 1 होता है। सही है, तो log 1 की वैल्यू हम जो है वो, अगर आप चले जाएं क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर है मेरे पास, तो उसमें log 1 की वैल्यू हमने लिखी थी 0। सही है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो हम 0 ही लिखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि b अगर बड़ा है, सही 0 से बड़ा है, 0 से मतलब कौन सा नंबर उठाएंगे हम, सबसे छोटे वाला जो कि 0 से बड़ा हो, तो 1 है वो। सही, तो उसी तरीके से हमने 1 रखा, और फिर इनको अगर सॉल्व किया, log 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो आई होप ये चीज़ अभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने 0 लिखना है। फाइनल और लास्ट वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो कि है सपोज करें, सही है, log bx बराबर है, ये वैल्यू हमारे काम की है, सही है, 5 ऊपर .2374, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज डैश। हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ डेसिमल के इस तरफ जो नंबर होता है उसको देखकर हम बोलते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -5। क्यों लिखूँगा, इसलिए लिखूँगा कि सबसे पहले तो पॉइंट इस तरफ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है ये, सही है, और माइनस मैंने किस हिसाब से दी, क्योंकि इसके ऊपर बार है, और लॉगरिथम के में ये रूल है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे लाइन होती है तो उसका मतलब होता है वो माइनस में है, वो नंबर माइनस में है। आई होप ये चीज़ें आपको याद होंगी और अच्छे से अभी जो भी बताई हैं वो भी समझ आ गई होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। आई होप जो भी समझाया है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। थैंक यू।